स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। सोशल मीडिया को हमेशा से एक डबल एज स्वॉर्ड कहा जाता था। उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी हैं। बट रिसेंटली एक और डिबेट खड़ी हो गई है और वो है द यूज ऑफ सोशल मीडिया इन चिल्ड्रन और सोशल मीडिया का उनके ऊपर इम्पैक्ट। ये बिल्कुल सही बात है कि सोशल मीडिया बच्चों की मदद करता है स्किल डेवलपमेंट में। वो उनको हेल्प करता है इन स्टेइंग कनेक्टेड विद देयर पीयर्स। इसके साथ साथ एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वो उनको एक ग्लोबल सिटीजन बनने में भी हेल्प करता है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव इंप्लीकेशंस। छोटे छोटे बच्चों को बुली करने के लिए, उनके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में सोशल मीडिया का रोल बढ़ता चला जा रहा है। इनफैक्ट फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे नए टर्म्स सामने आ रहे हैं, जहां पर अगर एक बच्चा सोशल मीडिया पर नहीं है तो उसको ऐसा लगता है कि वो पिछड़ रहा है, वो मिस आउट कर रहा है, लाइफ में कोई कमी है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंप्लीकेशंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन चिल्ड्रन। क्या सोशल मीडिया को बच्चों के लिए पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, या फिर कोई और ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है जिससे बच्चों में रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया हम प्रमोट कर पाए, उस कल्चर को प्रमोट कर पाए। तो क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या डायमेंशंस हैं जिन डायमेंशंस में सोशल मीडिया बच्चों को इंपैक्ट कर रहा है, उसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस क्या है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और स्कूल टीचर्स, उनका क्या रोल है इस सोशल मीडिया या टेक सेवी जनरेशन को प्रॉपरली ट्रेन करने में, उनके अंदर सोशल मीडिया के रिस्पॉन्सिबल यूज को प्रमोट करने में। हम उन सभी चीजों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सोशल मीडिया एंड चिल्ड्रन। अब ये सोशल मीडिया का राइज ज्यादा कब से हुआ? अगर मैं बात करता हूं कोविड-19 की, तो कोविड-19 जब पूरी दुनिया में आया उससे पहले का अगर आप टाइम देखेंगे तो जो अडोलेसेंट हैं, मतलब 15-16 ईयर ओल्ड्स या उससे बड़े बच्चे, उनमें सोशल मीडिया का यूज था, या फिर जो एल्डरली लोग हैं उनमें सोशल मीडिया बड़ी मात्रा में यूज किया जा रहा था। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गई थी। मैं बात कर रहा हूं कोविड-19 पेंडेमिक से पहले की। फिर आया कोविड-19, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगे, लेकिन बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए एजुकेशन ऑनलाइन स्विच हो गई। स्कूल्स ऑनलाइन चले गए, क्लासेस ऑनलाइन होने लगी। कोविड-19 पेंडेमिक के दौर में हर बच्चे को अगर एजुकेशन चाहिए थी तो उसके लिए डिजिटल डिवाइसेस की नीड थी, जहां पर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट्स, ये सब अवेलेबल करवाए फॉर द सेक ऑफ देयर एजुकेशन। और उसी दौर से जो छोटे बच्चे हैं, मैं बात कर रहा हूं 14-15 ईयर्स या उससे छोटे बच्चे, उनमें सोशल मीडिया का क्रेज या सोशल मीडिया के साथ उनकी कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो अगर आप बात करते हैं प्री पेंडेमिक एरा में, प्री पेंडेमिक एरा में भी सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया वेबसाइट्स थी, प्लेटफॉर्म्स थे, लेकिन उनका जो ज्यादा यूज किया जा रहा था वो एडोलेसेंट, मतलब जो टीनेजर्स हैं उनमें भी 16-17 ईयर्स ओल्ड या उससे बड़े जो बच्चे हैं वो ज्यादा यूज कर रहे थे। 14-15 ईयर्स या उससे छोटे बच्चों में ज्यादा सोशल मीडिया का क्रेज या सोशल मीडिया के साथ उनकी कनेक्टिविटी नहीं थी। बट पेंडेमिक के दौर में जब सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, स्विच हो गया, स्पेशली अगर मैं बात करता हूं स्कूल एजुकेशन, तो उसके बाद छोटे बच्चों की जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट के साथ, सोशल मीडिया के साथ, वो बढ़ गई। और पोस्ट पेंडेमिक, पेंडेमिक के बाद हालांकि अब स्कूल्स ओपन हो गए हैं, ऑफलाइन सेंटर्स शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी एज यंग एज 7-8 ईयर ओल्ड, 9 ईयर ओल्ड्स, वो भी
सोशल मीडिया पर अब प्रेजेंट हैं। आप फेसबुक पर जाएंगे, आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, आप ट्विटर पर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों की प्रोफाइल आपको देखने को मिल सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो चिल्ड्रन एज यंग एज 9-10 ईयर ओल्ड एक्टिवली एंगेज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और अगर आप अभी की बात करेंगे तो 14 से 19 ईयर ओल्ड टीनेजर्स वो तो एक्सेसिव अमाउंट में ऑनलाइन प्रेजेंट है ही। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी जो वेबसाइट्स हैं वो उनमें काफी पॉपुलर है, बट उनके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं 14-15 ईयर ओल्ड या उससे भी छोटे बच्चे, उनकी भी एक डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है। अगर कोई इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट नहीं है तो बच्चों को एक फीलिंग आती है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्हें ऐसा लगता है क्यों मिस आउट कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्हीं के जो पीयर सर्कल्स है, सोशल सर्कल्स हैं, उन्हीं के जो फ्रेंड्स है वो उन्हें चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हर कोई चाहता है कि वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिवली एंगेज करे। तो जो ट्रेंड है ये ज्यादा देखने को मिला है आपको पोस्ट पेंडेमिक, अगर मैं बात करता हूं छोटे बच्चों की। बट इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस है? ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के सारे नेगेटिव इंप्लीकेशंस ही हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ये बच्चों की हेल्प भी करता है, उनकी पर्सनालिटी को शेप अप करने में, उनकी इंफॉर्मेशन का जो स्कोप है उसको ब्रॉडन करने में उनकी मदद करता है। तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, चलिए उसको अंडरस्टैंड करता है। बट उससे पहले इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट और 2025-26 या 27 में आप अपना अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के नए बैचेस, नवंबर बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। आप उनमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आप एसी लाइव कोड अप्लाई कर सकते हैं। फाउंडेशन बैचेस है, फाउंडेशन का मतलब होता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कवरेज। तो यहाँ पर आपका प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीटली कवर हो जाएगा। आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, सारे एस्पेक्ट्स जो आपकी तैयारी के कवर हो जाएंगे। तो आप इन बैचेस में जुड़ सकते हैं और एसी लाइव कोड लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब के थ्रू तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, आप यहां पर मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ रेगुलर लाइव क्लासेस जो यूट्यूब की होती है उनका लिंक मैं यहां शेयर कर देता हूं, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। मोटिवेशंस बिहाइंड चिल्ड्रन सोशल मीडिया यूज। अब क्यों बच्चे सोशल मीडिया को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों वो इसे इतना ज्यादा यूज करना चाहते हैं, क्यों छोटे छोटे बच्चों की जो प्रेजेंस है वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती जा रही है? सबसे पहले पीयर कनेक्शंस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्हें अलाउ करते हैं कि वो अपने पीयर्स से, मतलब अपने ही हम उम्र बच्चे जो होते हैं उनके साथ वो कनेक्टेड रह पाए। और नॉट जस्ट इन इंडिया, अगर उनका कोई फ्रेंड इंडिया के बाहर भी है तो उसके साथ भी वो कनेक्टेड रह सकते हैं। तो जो बाउंड्रीज हैं, फिजिकल बाउंड्रीज, सोशल मीडिया उन फिजिकल बाउंड्रीज को ट्रांसेंड कर देता है और वो अलाउ करता है कि लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, चाहे वो लोकल फ्रेंड्स हो, उसी शहर में रहने वाले हो या किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी कंट्री में रहने वाले हो, ये अलाउ कर देता है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट एक्सप्लोरेशन। अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप कोई डांस फॉर्म सीखना चाहते हैं, सोशल मीडिया आपको अलाउ करता है कि आप अपने इन इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इन्हें डेवलप कर सकते हैं। उसमें भी सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट, इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। उसका यूज करके बच्चे अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में वो आगे बढ़ सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, स्पेसेस फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड शेयर देयर पैशंस। ठीक है, तो जो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स है, अगर कोई आर्ट को पसंद करता है, पेंटिंग को पसंद करता है, तो वो बाकी बच्चे जिनमें पेंटिंग का इंटरेस्ट है उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पर ग्रुप्स बनते हैं और ये ग्रुप्स जो बनते हैं ये इन्हीं शेयर्ड या कॉमन इंटरेस्ट को लेकर बनते हैं, जहां पर ये एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इमोशनल सपोर्ट। जब बच्चे एक यंग एज में होते हैं, अगर मैं बात करता हूं अर्ली टीनेज ईयर्स, वहां पर बहुत सारे बच्चे कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशन से गुजरते हैं। क्या सही है क्या गलत है उनको पता नहीं होता। एक रिबेलियस एटीट्यूड धीरे धीरे करके वो डेवलप करने लग जाते हैं।
अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ शायद वो उतना ओपन होकर बात नहीं कर पाते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन्हें अलाउ करते हैं कि वो अपने पीयर्स से, अपने फ्रेंड्स से, या फिर वो लोग जिनके साथ वो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, वो ग्रुप्स जिनका वो हिस्सा है, वहां पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो उन्हें एक, आप कह सकते हैं, इमोशनल वेंटिंग आउट इन्वायरमेंट या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है, जो हेल्प करता है उनके इमोशनल सपोर्ट में। इनफैक्ट इमोशनल सपोर्ट के नाम पर ही बहुत सारे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देखा गया है। तो अभी आगे चलकर उस पर भी हम बात करेंगे। सो इट हेल्प्स देम एंड सपोर्ट्स देम। So some children turn to social media to seek support and understanding for personal challenges, especially when feeling misunderstood. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड में लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते ज्यादा, जो थोड़ा सा क्लोज रहना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों को अगर आप देखेंगे चढ़ाया जाता है, ऐसे बच्चों के साथ बहुत बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते उनके। ये बच्चे जो होते हैं ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, दे यूज सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के थ्रू ये बाकी लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। वहां पर इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने इमोशंस को वेंट आउट करने की, वहां पर इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की। तो वहां पर भी सोशल मीडिया का एक रोल देखा गया। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन एक्सेस, ग्लोबल लेवल की इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाती है। चाहे आप किसी कॉमन इंटरेस्ट की बात करें, चाहे पूरी दुनिया में क्या चल रहा है आप उसकी बात करें, आप दूसरे कल्चर्स के बारे में जान पाते हैं, उन उन कल्चर्स की वैल्यूज के बारे में जान पाते हैं, प्रैक्टिसेस के बारे में जान पाते हैं, जो आपको हेल्प करता है एक ग्लोबलाइज्ड इन्वायरमेंट में थ्राइव करने में। सो सोशल मीडिया सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज। तो ये अलाउ करता है कि बच्चे अपडेटेड रहें और एक ग्लोबलाइज्ड, एक कनेक्टेड वर्ल्ड में दूसरे कल्चर्स को अंडरस्टैंड कर पाए, ग्लोबल सिटीजन बनने में उनकी मदद करता है सोशल मीडिया। और इसी वजह से सोशल मीडिया को लेकर बच्चों का जो इंथुजियाज्म है और इंटरेस्ट है वो पिछले कुछ समय में बढ़ा है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सोशल मीडिया के, कि अगर सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस हो और उसके थ्रू अलाउ किया जाए बच्चों को कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाए, तो उसके बहुत सारे पोटेंशियल बेनिफिट्स भी। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? डिजिटल लिटरेसी, जैसे जैसे बच्चे ऑनलाइन वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो उसके बारे में जान रहे हैं, वो उसके बारे में सीख रहे हैं, वो डिवाइसेस को यूज कैसे करना है उसके बारे में सीख रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो इंफॉर्मेशन मिल रही है नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में वो उसके बारे में सीख रहे हैं। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे 9, 10, 12 ईयर ओल्ड वो कोडिंग जानते हैं, बहुत अच्छे से कोडिंग कर पाते हैं। अगर आप बात करते हैं 21st सेंचुरी की, सो दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक डिजिटाइज वर्ल्ड है जहां पर आपको डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए। वो आपको हेल्प करेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वो आपको हेल्प करेगा एक बेटर फ्यूचर में, अपने फ्यूचर को बेटर तरीके से शेप अप करने में। तो यहां पर डिजिटल लिटरेसी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, वो हेल्प करते हैं बच्चों की कि वो इसको एक्सप्लोर कर पाए। इसके साथ साथ एज आई वाज मेंशनिंग ग्लोबल अवेयरनेस, एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, एक कनेक्टेड वर्ल्ड में वो हेल्प करते हैं अलग अलग कल्चर्स को अंडरस्टैंड करने में, उनकी वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने में, उनको समझने में। तो ग्लोबल सिटीजन और ग्लोबल अवेयरनेस जो है वो उनमें जनरेट होती है। इसके साथ साथ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, हमने इसके बारे में भी बात की कि बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया का यूज करते हैं अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने में। अगर उनको पेंटिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, इनफैक्ट अभी मैंने बात की डिजिटल लिटरेसी में कोडिंग, तो आप उन पीयर्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हो जो कोडिंग करते हैं। अलग अलग ग्रुप्स जो है वो बनाए जाते हैं, वो आपकी हेल्प करता है अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने में। सो ये सारे पोटेंशियल बेनिफिट हैं जो एक बच्चे की पर्सनालिटी को शेप अप करेंगे, जो उसको एक बेटर फ्यूचर की तरफ लेकर जाएंगे। और इसी वजह से ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के सारे नेगेटिव ही इंप्लीकेशंस है, देयर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर उसको रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें बच्चों के लिए। बट जो डिबेट है वो डिबेट उनके नेगेटिव इंप्लीकेशंस को लेकर ज्यादा है। तो बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, जो कंसर्न्स पेरेंट्स के भी हैं, टीचर्स के भी हैं, और बहुत सारे रिस्क भी हैं
जो सोशल मीडिया के यूजेज के साथ एसोसिएटेड है। और एक एडल्ट शायद इन रिस्क को बेटर तरीके से हैंडल कर पाता है, लेकिन एक बच्चा जो अभी इमोशनली वल्नरेबल है, एक बच्चा जो अभी एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सोशल मीडिया के ऊपर शायद नहीं सीखा है, उसके लिए ये काफी खतरनाक हो सकता है। जैसे साइबर बुलिंग, आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को मॉक किया जाता है। अभी अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे एक 10-12 साल का बच्चा बहुत बहुत ट्रेंड कर रहा है, और हो सकता है कि वो जो भक्ति करके दिखा रहा है वो हो सकता है फेक हो, लेकिन क्या एक 10 साल के 11 साल के बच्चे की ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे इज दैट वैलिड? उसका इम्प्लीकेशन, उसका स्कार लाइफ लॉन्ग उस पर कितना रहेगा? क्या लोग वो रियलाइज कर पा रहे हैं? शायद नहीं। साइबर बुलिंग, जहां पर ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी को थ्रेट मैसेज देने के लिए, किसी के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करने के लिए, या फिर किसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए, वो सब इस एज में, इस एरा में बढ़ता चला जा रहा। सो चिल्ड्रन, व्हेन दे आर in the cyber world, when they are connected with social media websites and platforms, they are open to, they are vulnerable to cyber bullying. इसके साथ साथ ऑनलाइन प्रेडेटर्स, बहुत सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको ऑनलाइन सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उनको ग्रूम करते हैं। वो सब भी सोशल मीडिया वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो पेरेंट्स, जो टीचर्स रेज करते हैं। इसके साथ साथ प्राइवेसी कंसर्न, एक छोटे बच्चे को शायद ये नहीं पता कि प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो अपनी नाइविटी में बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन पीयर्स के साथ शेयर कर सकता है। आपको नहीं पता कि दूसरी तरफ जो आईडी है उसके पीछे कौन बैठा है। हो सकता है एक छोटे बच्चे के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा हो एक फेक आईडी के पीछे, वो कोई 40 साल 50 साल का इंसान हो जो उसे एक्सप्लॉइट करने के नजरिए से उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। व्हाट देन? बट शायद वो बच्चा उस चीज को अंडरस्टैंड ना कर पाए, समझ पाए, अपने बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो शायद उसको सीक्रेट रखनी चाहिए, वो शेयर कर दे। कहां पर रहता है, कहां पर पढ़ता है, और उसी के थ्रू शुरू होती है बुलिंग, या उसी के थ्रू शुरू होती है ग्रूमिंग, जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। सो प्राइवेसी कंसर्न्स, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो सामने आता है। एंड एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ, एक बार आप सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, सो इट बिकम्स एन एडिक्शन, स्पेशली फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन, उनके साथ। एंड इनफैक्ट मैं यंग चिल्ड्रन की भी अगर बात ना करूं, अगर मैं एडोलेसेंट्स की भी बात करूं, मैं मैच्योर लोगों की बात करूं, तो आपने देखा है आजकल पीपल एज एजेड एज 60-70 ईयर्स ओल्ड, वो कितना ज्यादा सोशल मीडिया को लेकर एक्टिव हो गए हैं, कितना ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं। एक बार यूट्यूब पे जाते हैं या एक बार इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जाते हैं तो स्क्रॉल ही करते रह जाता है घंटों घंटों तक, मोबाइल के साथ चिपके पड़े हैं। तो जब एक 60-70 ईयर ओल्ड में ये हैबिट्स देखने को मिल रही है, तो आप सोचिए एक ऐसा बच्चा जो इस टेक सेवी जनरेशन में पैदा हुआ है, इस ऑनलाइन दुनिया में पैदा हुआ है, उसमें कितनी एडिक्शन आपको देखने को मिलेगी। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत अर्ली एज में उनको स्पेक्स लग जाते हैं, चश्मे लग जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि सारा दिन स्क्रीन के साथ चिपके रहते। एंड इट ऑल्सो टेक्स अ टोल ऑन देयर मेंटल हेल्थ। अगर किसी बच्चे की ऑनलाइन बुलिंग होगी, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल क्राइम होगा, तो आप सोचिए दे विल बी स्कार्ड फॉर लाइफ। तो ये बहुत बड़े कंसर्न है, ये रिस्क हैं जिनको लेकर डिबेट चल रही है, और जिसकी वजह से सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाना चाहिए, इसको लेकर डिमांड भी चल रही है। इसके साथ साथ उनकी सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप नहीं हो पा रही। जब आप फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं,
तो आप उनको समझते हैं। आप बहुत सारी सोशल स्किल्स जैसे एम्पैथी, कंपैशन, किसी के फीचर्स को देखकर, किसी के रिएक्शंस को देखकर उसको अंडरस्टैंड करना, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करना, ये आप सीखते हैं जब आप रियल वर्ल्ड में लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बट सोशल मीडिया आपको वो नहीं सिखा पाए। जितना ज्यादा छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, जितना ज्यादा टाइम वो सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं, उतना ही कम समय उनके पास रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस के लिए है। और इसी वजह से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी सोशल स्किल्स वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रही है, जो पहले ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाती थी। ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। सो फेस टू फेस इंटरेक्शन, फैमिलीज में ही फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो गए। अगर फैमिली में, स्पेशली अगर मैं बात करता हूं आज मॉडर्न डे फैमिलीज, जो न्यूक्लियर फैमिलीज है, उसमें 4-5 लोग हैं। वैसे तो आजकल 3 या 4 लोग ही होते हैं, सब अपने अपने मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। तो वहां पर क्या, वहां पर फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो रहा है। और वो फेस टू फेस इंटरेक्शन जो कम हो रहा है, उसकी वजह से जो एक एफिनिटी हुआ करती थी फैमिलीज में, वो कम होती चली जाती है। एक अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी एक दूसरे को लेकर, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी कि एक दूसरे के हाव भाव को देखकर, एक्सप्रेशन को देखकर आप अंडरस्टैंड कर लेते थे किस इमोशन से कौन गुजर रहा है। अब वो सोशल स्किल धीरे धीरे करके रिड्यूस होती चली जाती। नॉन वर्बल क्यू डेफिशिएंसी, यही जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था अभी आपको, नॉन वर्बल क्यू, जहां आप एक्सप्रेशंस को देखकर अंडरस्टैंड कर लेते थे, आपके अंदर एक एम्पैथी, एक कंपैशन वो डेवलप होता था। दोज वैल्यूज आर मिसिंग, दोज सोशल स्किल्स आर मिसिंग दीज डेज। इसके साथ साथ डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी, children may develop strong skills in online communication but potentially at the expense of traditional social competencies। जो रिश्ते बना करते थे, रिलेशनशिप हुआ करते थे फैमिलीज के बीच में, एक्सटेंडेड फैमिलीज के बीच में, वो रिड्यूस होते चले जाते। एक ही लोकेलिटी में भी अगर आप रह रहे हैं तो आप वीडियो कॉल पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेते हैं, फेसबुक पे कनेक्ट कर लेते हैं। बट जो रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस है, रिलेशंस है, इसकी वजह से वो वीक पड़ते चले जा रहे हैं। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग चैलेंजेस, ये सारे के सारे चैलेंजेस जो हैं आज की तारीख में फेस आ रहे हैं। एंड आप सोचिए, एक ऐसी जनरेशन धीरे धीरे करके डेवलप हो जाएगी जिसको एक दूसरे के साथ ज्यादा एम्पैथी नहीं होगी, कंपैशन नहीं होगा, जो शायद एक दूसरे को उतना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जैसे पहले हुआ करता था। आपने देखा जैसे जैसे मॉडर्न डे सिटीज डेवलप हुई, मेट्रो सिटीज डेवलप हुई, न्यूक्लियर फैमिलीज इनका चलन ज्यादा हो गया। छोटी छोटी सिटीज में पहले मोहल्ले हुआ करते थे, वहां हर कोई आस पड़ोसी आपका रिश्तेदार बन जाता था, एक दूसरे की मदद करने आ जाते थे। आज बड़ी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में आपको वो देखने को नहीं मिलता। यू आर ऑल ऑन योर ओन, आप रह करोड़ों लोगों के बीच रहे हैं लेकिन अकेले। और अब एक ऐसी जनरेशन डेवलप होती जा रही है धीरे धीरे करके, जो टेक सेवी है, जो सोशल मीडिया से कनेक्ट कर पा रही है, लेकिन शायद अपनों से ही कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, मिनिमल होते चले जा रहे हैं, स्पेशली ऐसे बच्चों में जो 9, 10, 12 ईयर ओल्ड है। ये सोशल इंटरेक्शंस ही हमें शेप अप करते थे, हमारी पर्सनालिटी को शेप अप करते थे, हमारी वैल्यू सिस्टम को शेप अप करते थे। धीरे धीरे करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से वो कम होते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ इंप्लीकेशंस बहुत सारे हो रहे हैं सोशल मीडिया के यूज के, जैसे सोशल कंपैरिजन। आप जाते हैं सोशल मीडिया पर, आप जाकर देखते हैं आपका पीयर ग्रुप क्या कर रहा है। अब कुछ लोग वेल टू डू फैमिलीज से आते हैं, जिनके पेरेंट्स अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, वो साल में 2 बार शायद फॉरेन ट्रिप्स भी लेते होंगे, बड़ी बड़ी ब्रांड्स उनका सामान खरीदते होंगे। जब आप उसको देखते हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल को उसके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, और वो कंपैरिजन जो होता है वो आपके अंदर एक हीन भावना को डेवलप करता है, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो लेकर आता है, आपकी सेल्फ एस्टीम उसको चोट पहुंचाता है। और सोशल मीडिया का जो जमाना है, यहाँ पर तो शो ऑफ बहुत ज्यादा किया जाता है सोशल मीडिया पर, शायद उतना होता नहीं है जितना चमक धमक के साथ चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। बट वो एक छोटे बच्चे की सेल्फ एस्टीम, वो एक छोटे बच्चे की जो कॉन्फिडेंस है, उसको ब्रेक करता है।
एक बहुत बड़ी चिंता ये है। इसके साथ साथ फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात की। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो आप कूल नहीं है, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो आप मिस आउट कर रहे हैं, आप सोशल सर्कल्स का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके फ्रेंड्स ही आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उनके उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो फिर आप सोशली बॉयकॉटेड है। कुछ उस टाइप का माइंडसेट डेवलप हो रहा है। स्लीप डिसरप्शन, एक बार रात को अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आपने रील्स देखना शुरू किया, फिर आप कंटिन्यूसली रील्स देखते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कब चला जाता है आपको रियलाइज भी नहीं होता, और ये सबके साथ होता है। अब आप सोचिए, यू बीइंग एन एडल्ट, आप एडल्ट हैं, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, आप पॉजिटिव नेगेटिव सब अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बावजूद आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो एडिक्शन हो गया। ना इमेजिन आपकी जगह एक छोटा बच्चा है, 9, 10, 12, 13 ईयर ओल्ड, रात को उसके हाथ में मोबाइल है, और ये चीजें बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। तो उसकी स्लीप साइकिल डिसरप्ट हो जाएगी। अगर आप देर से सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ रहे हैं क्योंकि स्कूल्स भी हैं, आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पाएगी। दैट इज गोइंग टू टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। आपका जो फोकस होना चाहिए एजुकेशन में, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। यू आर गोइंग टू लैक दैट फोकस। तो वो स्लीप साइकिल्स जो है वो डिसरप्ट हो रही है। इसके साथ साथ ऑनलाइन हरासमेंट, उसकी हमने बात की है, इट इज गोइंग टू लीव अ स्कार, अ लाइफ लॉन्ग स्कार ऑन द पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड, क्योंकि ये ना फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, डेवलपिंग ईयर्स होते हैं, जहां पर एक बच्चा और उसकी समझ डेवलप हो रही होती है ग्रेजुअली। सो फॉर्मेटिव ईयर्स में इफ अ चाइल्ड इज स्कार्ड, देन द चाइल्ड इज स्कार्ड फॉर लाइफ। बहुत बहुत टाइम लग जाएगा उसे इन चीजों से ओवरकम करने। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज उस बच्चे को फेस करने पड़ सकते हैं आगे चल। नो, एक डिबेट चल रही है, और डिबेट ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों के लिए बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट बी बैंड फॉर यंग चिल्ड्रन। जो अर्ली टीनेजर्स हैं उनके लिए पूरी तरीके से बैंड होना चाहिए, उनको उसका एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। वहीं बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में कि नहीं, वो बैन नहीं होने चाहिए। और दोनों के ही अपने अपने रीजंस है, दोनों के ही अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स क्या है, थोड़ा उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। वो लोग जो सोशल मीडिया को बैन करना चाहते हैं फॉर यंग चिल्ड्रन, उनके क्या आर्ग्यूमेंट है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑनलाइन रिस्क। अभी हमने बहुत सारे ऑनलाइन रिस्क की बात की, साइबर बुलिंग की बात की, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके हमने उसकी बात की। हमने देखा कि कैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी प्रॉब्लम्स उनमें डेवलप हो सकती है। सो दे वांट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम दीज ऑनलाइन रिस्क। इसके साथ साथ रिड्यूस स्क्रीन टाइम एंड एडिक्शन। ये जो एडिक्शन डेवलप हो रहा है, ये जो घंटों घंटों बच्चे फोन पर लगे रहते हैं, टैबलेट्स पर लगे रहते हैं, वो रिड्यूस करना है। इसके साथ साथ प्रिवेंट एक्सपोजर टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। अगर आप देखेंगे ऑनलाइन आपको बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिल जाएगा जो छोटे बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव कंटेंट मिल जाता है, या फिर ऐसा कंटेंट मिल जाता है जो शायद उन्हें ब्रेन वॉश कर सकता है, रिलीजन के नाम पे उन्हें भड़का सकता है, इंस्टिगेट कर सकता है, कुछ ऐसा कंटेंट। फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है हिस्ट्री को लेकर, वो सब। तो उसके एक्सपोजर को प्रोटेक्ट करना है। अलाउ फॉर मोर फोकस चाइल्डहुड डेवलपमेंट। जितना बच्चा सोशल मीडिया पे कम जाएगा, जितना वो रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन ज्यादा करेगा, जितना वो स्कूल करिकुलम पे ज्यादा फोकस करेगा, वो हेल्प करेगा उसकी पर्सनालिटी को शेप अप करने में। तो ये उनके रीजन है कि क्यों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर छोटे बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, बैन होने चाहिए। बट देर इज अ फ्लिप साइड टू द कॉइन एज वेल। बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं, छोटे बच्चों को भी सोशल मीडिया का एक्सेस होना चाहिए। आप रेगुलेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन बैन करना इज नॉट अ सोल्यूशन। अब उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स है? सो इम्प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट इन लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया। अगर आप भारत जैसे बड़े देशों की बात करते हैं, वी आर इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यहां पर इतने लोग हैं कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना या उसके ऊपर बैन लगाना, दैट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो एक वो कारण आ जाता है, मे लीड टू डिजिटल डिवाइड एंड लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। अगर आप
इसके ऊपर बैन लगाते हैं इंडिया में, इन कंट्रीज लाइक इंडिया, तो वो डिजिटल डिवाइड क्रिएट करेगा। डिजिटल लिटरेसी जो है वो बच्चों में प्रॉपर नहीं आ पाएगी, जो शायद वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों में आ रही है। तो वहां पर तो इंडिया के जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न पीयर्स से पिछड़ जाएंगे, वो एक प्रॉब्लम है, वो आर्ग्यूमेंट साइड किया जाता है। इग्नोर्स पोटेंशियल एजुकेशनल एंड सोशल बेनिफिट। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के नेगेटिव ही इंप्लीकेशन है, बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया का यूज करते हैं फॉर एजुकेशन, टू गेन नॉलेज, टू डेवलप देयर इंटरेस्ट। तो वहां पर जो एजुकेशनल या सोशल बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो सीख कर रहे हैं, जो उनकी हेल्प कर रहा है सोशल मीडिया, आप उससे भी डिवॉइड कर रहे हैं। डिफिकल्ट टू इन्फोर्स एंड मे लीड टू सिक्रेटिव यूज। चलिए आप बैन लगा भी देते, बट बहुत सारी प्रॉक्सी वेबसाइट्स का यूज करके, प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज करके इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चे एक्सेस कर पाएंगे। व्हाट देन? तो वो सीक्रेट यूज जो है उसको बढ़ावा देगा। सो बोथ द साइड्स दे हैव देयर ओन आर्ग्यूमेंट्स, और वो इन आर्ग्यूमेंट्स को सामने रखते हैं व्हेन दे आर पुटिंग अक्रॉस देयर पॉइंट। तो क्या सोशल मीडिया को बैन करना ही एक सोल्यूशन है, और देयर कैन बी ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस? क्या कुछ ऑल्टरनेट अप्रोचेस हो सकती हैं जिसके थ्रू सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए? क्योंकि कंप्लीट बैन लगाना भी कैन नॉट बी अ प्रॉपर सोल्यूशन। तो क्या ऑल्टरनेट हो सकते हैं? लेट्स ऑल्सो एक्सप्लोर देम। फर्स्ट इज डिजिटल लिटरेसी एजुकेशन। कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स होने चाहिए जो स्कूल्स में चलाए जाएं, जिससे बच्चों को सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। उनको आइडेंटिफाई करना सिखाया जाए कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जो उनके यूज का हो सकता है, कौन सा ऐसा है विच इज ऑफ नो यूज टू देम, जिससे वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कर पाए, वो रिस्पॉन्सिबली सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाए। इसके साथ साथ पेरेंटल कंट्रोल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इनबिल्ट पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स होने चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी वेबसाइट्स पर पेरेंटल कंट्रोल बटन्स आ गए हैं, जहां पर आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा क्या कंटेंट देखेगा, आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए बच्चा सोशल मीडिया को एक्सेस कर पाएगा, कौन सी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू तक पहुंचेगी, वो हो सकता है। तो पेरेंटल कंट्रोल जो है वो सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक सेफ्टी फीचर्स जो है वो इनग्रेन होने चाहिए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो कर भी रहे हैं। जैसे अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करता हूं, उसमें वो फीचर है। सिमिलरली एज वेरिफिकेशन। जब कोई अपना अकाउंट बनाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो उसकी एज को वेरीफाई करना चाहिए, और एक मिनिमम एज सेट की जानी चाहिए कि उससे छोटे बच्चे अकाउंट ना क्रिएट कर पाए। तो वो भी प्रॉपरली इन्फोर्स किया जाना चाहिए। सो स्ट्रेंथन एज वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट टूल्स। सो टाइम मैनेजमेंट टूल्स होने चाहिए कि बच्चा कितने, एक दिन में कितने टाइम के लिए, कितने घंटे के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकता है, किस इंफॉर्मेशन को कितना एक्सेस किया जा सकता है, तो उसको लेकर टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। सो प्रमोट द यूज ऑफ बिल्ट इन एंड थर्ड पार्टी टूल्स टू मॉनिटर एंड लिमिट सोशल मीडिया यूजेज टाइम। तो बैन ना लगाकर सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव साइड है या बेनिफिट है एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, वो उसके लिए ओपन रहे, बट जो नेगेटिव इंप्लीकेशंस है कहीं ना कहीं उनको रोकना पड़ेगा, और उसके लिए आप ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस जो है वो भी यूज कर सकते हैं। आउटराइटली बैन ना किया जाए, ये ऑल्टरनेट अप्रोचेस जो है इनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, तो वो हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा, बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो किया भी जा रहा है। पेरेंटल कंट्रोल आ गया है, एज वेरिफिकेशन टूल्स आ गए हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए टूल्स आ गए हैं, वो धीरे धीरे करके उस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, बट अभी और बहुत काम करना बाकी है। इसके साथ साथ रोल ऑफ पेरेंट्स वो भी बढ़ता जा रहा है। एक बच्चा सबसे ज्यादा जो कनेक्टेड फील करता है, सबसे ज्यादा उसकी जो एफिनिटी होती है, इमोशनल कनेक्ट होता है, वो उसके पेरेंट्स से होता है या होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे हम बात कर रहे थे कि लगभग फैमिली में सभी सोशल मीडिया पर कनेक्टेड ज़्यादा रहते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं, इस वजह से वो एफिनिटी धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है। बट फिर भी जो सबसे ज़्यादा एफिनिटी एक बच्चा फील करता है वो अपने पेरेंट्स के लिए फील करता है, अपनी मदर के लिए फील करता है, फादर के लिए फील करता है।
और यहाँ पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्राइमरी हो जाता है कि कैसे रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूजेज उसको प्रमोट किया जा सकता है। सबसे पहले मॉडल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। पेरेंट्स बच्चों के लिए रोल मॉडल्स होते हैं। पेरेंट्स जो रोल मॉडल सेट करेंगे बच्चा उसको फॉलो करेगा। तो अगर पेरेंट्स का बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल होगा वाइल यूजिंग सोशल मीडिया तो बच्चे भी उस चीज को कॉपी करेंगे, मिमिक करेंगे। अगर आप सारा दिन सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं तो आपका बच्चा भी उस चीज को कॉपी करेगा, मिमिक करेगा और वो भी सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्टेड होगा। बट अगर आप सोशल मीडिया को कम से कम टाइम देंगे या उसके सामने सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे तो फिर वो भी उस तरफ अट्रैक्टेड नहीं होगा। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स शुड डेमोन्स्ट्रेट हेल्दी सोशल मीडिया हैबिट्स, सेटिंग अ पॉजिटिव एग्जांपल फॉर देयर चिल्ड्रन टू फॉलो। बच्चों के साथ रियल वर्ल्ड में ज्यादा इंटरेक्ट किया जाए, सोशल मीडिया यूजेज उनके सामने कम से कम किया जाए, और अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो उसका एक पॉजिटिव साइड उनके सामने लाया जाए। कुछ ऐसी वेबसाइट्स उनको इंट्रोड्यूस करवाई जाए जहां पर वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो वो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पेरेंट्स की तरफ से आना चाहिए। इसके साथ साथ ओपन कम्युनिकेशन। अगर बच्चे के साथ ऑनलाइन साइबर बुलिंग हो रही है या कोई सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, उनको अप्रोच कर रहा है, ग्रूम करने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चे और पेरेंट के बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए जहां पर बच्चे खुलकर अपनी बात रख सके पेरेंट्स के सामने, जिससे जल्द से जल्द ऐसी चीजों को रोका जा सके, पकड़ में आ सके और वो क्रिमिनल जो एक क्राइम प्लान कर रहा है उसको पकड़ा जा सके। सो ओपन कम्युनिकेशन, ओपन डायलॉग जो है वो पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में होना चाहिए। सिमिलरली क्लियर बाउंड्रीज सेट की जानी चाहिए। बच्चे के लिए क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए कि आप कब सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए कर सकते हैं। जब ऑनलाइन एजुकेशन का एक दौर आया था, जब स्कूल एजुकेशन भी ऑनलाइन स्विच हो गई थी, शिफ्ट हो गई थी कोविड-19 में, तब इंपॉर्टेंट हो गया था, जरूरी हो गया था कि मोबाइल डिवाइसेस बच्चों को प्रोवाइड की जाए, टैबलेट्स बच्चों को प्रोवाइड की जाए। बट आज उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उतनी नीड नहीं है। तो यहां पर क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए। कितनी देर आप मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, क्या कंटेंट आप देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट यूज करके उसे एक्सेस कर सकते हैं, जिससे पेरेंटल कंट्रोल भी बना रहे। तो वो क्लियर बाउंड्रीज डिसाइड होनी चाहिए। इसके साथ साथ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इसको लेकर बच्चों के साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे बच्चे को पता हो, जब उसके साथ कुछ ऐसा होता है वो उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए, वो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो। तो यहां पर प्रोएक्टिवली एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी, प्राइवेसी एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर डिजिटल एक्शन। क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, किस इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखना है, वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिससे बच्चा पहले ही उन नेगेटिव इंप्लीकेशंस के लिए मेंटली तैयार हो। इसके साथ साथ जो एजुकेटर्स हैं, अगर मैं एक छोटे बच्चे की बात करता हूँ, स्कूल गोइंग चाइल्ड की मैं बात करता हूँ, तो वहां पर उसकी लाइफ में दो लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट इज द पेरेंट्स, सेकंड उनके जो टीचर्स होते हैं, जो उनके सेकंड पेरेंट होते हैं स्कूल लाइफ। उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या फील करते हैं सोशल मीडिया को लेकर, थोड़ा उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। सो दे फील देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट आर कमिंग अप बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ये उनका मानना है, क्योंकि वो भी बच्चों को देखते हैं, वो भी बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम्स जो है उनको समझते हैं। तो उनके हिसाब से क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं आज की जनरेशन में। डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग क्लास टाइम, सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट की रील्स आ गई हैं, बच्चे का जो टाइम है, कितना वो फोकस कर पा रहा है, वो रिड्यूस होता चला जा रहा है। सो अगर आप देखेंगे क्लास टाइम में वो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनका जो फोकस है वो नहीं बन पाता। साइबर बुलिंग अमंग स्टूडेंट्स, साइबर बुलिंग बहुत देखने को मिल रही है, जहां पर फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, आप सेक्सुअल कंटेंट किसी के बारे में वो स्प्रेड कर दिया जाता है, थ्रेट किया जाता है ऑनलाइन, वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन उनके बारे में फैल जाती है, और एक बार ऑनलाइन दुनिया में किसी के बारे में आपने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दी तो बहुत तेजी से वो फैलती है। स्पेशली
उस पीयर सर्कल में जिसका वो हिस्सा है, उन बच्चों में जो उसके फ्रेंड्स हैं, और इसी की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज भी फिर सामने आते हैं, जैसे हमने बात की एंजाइटी, डिप्रेशन। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को फ्यूल कर रहे हैं। लेकिन उनका ये भी मानना है दैट देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर ऑफरिंग, जैसे इनहेंस कोलैबोरेशन ऑन प्रोजेक्ट्स, स्कूल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं या फिर जो उनके इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसको लेकर कोलैबोरेशन बढ़ रहा है स्टूडेंट्स में जिनके कॉमन इंटरेस्ट है, शेयर्ड इंटरेस्ट है। इसके साथ साथ डिजिटल या ग्लोबल एजुकेशनल रिसोर्सेज, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कोडिंग की, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं कोडिंग सीखने के लिए। यूट्यूब है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर फ्रीली अवेलेबल वीडियोज हैं जिनके थ्रू आप उसको सीख सकते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन कोर्सेज हैं MOOC के नाम से, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ग्लोबल एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है वो भी ओपन अप हो जाती है। इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल्स आप वो भी डेवलप कर पाते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो बच्चे की पर्सनालिटी को, उसकी नॉलेज को शेप अप कर रही है। नाउ व्हाट आर द रिकमेंडेशंस, ये स्कूल्स, टीचर्स वो क्या रिकमेंड करते हैं, कैसे सोशल मीडिया जो उसको बेटर रेगुलेट किया जा सकता है। सो इंटीग्रेट सोशल मीडिया लिटरेसी इनटू करिकुलम। स्कूल का जो करिकुलम है उसमें सोशल मीडिया लिटरेसी भी शामिल की जानी चाहिए। अब आप एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं, अब आप एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां पर सोशल मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, डेली रूटीन लाइफ, और आगे चल जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं वैसे वैसे ये बढ़ने ही वाला है, ये कम नहीं होने वाला। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम जो स्कूल करिकुलम है, छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें सोशल मीडिया, उसके बारे में भी पढ़ाएं। सोशल मीडिया का क्या रोल हो सकता है, कैसे उसका रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाना चाहिए, क्या नेगेटिव इंप्लीकेशन है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसे ही आप सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्लीकेशंस उसके बारे में बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, जिससे वो बेटर प्रिपेयर्ड हो सोशल मीडिया के नेगेटिव इंप्लीकेशंस को फेस करने के लिए। इसके साथ साथ क्रिएट स्कूल स्पेसिफिक सोशल मीडिया पॉलिसीज, तो सोशल मीडिया पॉलिसीज होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रोवाइड टीचर ट्रेनिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो टीचर्स को भी ट्रेन किया जाना चाहिए कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जा सकता है, कैसे उसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस जो हैं उनके बारे में बच्चों को अवेयर किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे रिकमेंडेशंस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे सोशल मीडिया का यूजेज जो छोटे छोटे बच्चों में है उसको बेटर किया जा सके, या उसके नेगेटिव इंप्लीकेशन से उन बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब सोशल मीडिया को कैसे आप पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट में। अभी तक आपने देखा पिछले कुछ मिनट्स में जो हमने डिस्कस किया, दैट वाज ऑल नेगेटिव, कि उसके नेगेटिव इंप्लीकेशन है, बच्चे की मेंटल हेल्थ पर इश्यूज आ जाते हैं। जो स्कूल टीचर्स हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो बताते हैं बच्चों को लेकर, बट कैसे आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव यूज किया जा सकता है सोशल मीडिया का एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया ग्रुप्स, ये वेबसाइट्स, ये हेल्प करती हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि एक बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है, तो वो अपने इंटरेस्ट को, अपनी आइडेंटिटी को शेप अप कर सकता है। उस एक्सप्लोरेशन में ये हेल्प करता है। सो सोशल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड स्पेसेस फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। अगर आप एक एडल्ट हैं, अगर आप 18 साल उससे ऊपर है, और आप कुछ साल पीछे जाकर देखें, अपने फॉर्मेटिव ईयर्स को याद करें, शायद आपको नहीं पता था व्हाइल ग्रोइंग अप व्हाट डू यू हैव टू डू इन लाइफ, आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट कहाँ लाएगा, शायद आपको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। बट आज की तारीख में जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है और आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, शायद आज बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस ओपन अप हो गए। शायद आज वो ज्यादा बेटर तरीके से खुद को अंडरस्टैंड कर पाता है इन चीजों को देखने के बाद कि उसके पैशंस, उसके इंटरेस्ट कहाँ लाए करते हैं।
और एक अर्ली एज से ही वो उन पर फोकस कर पाता है, जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले शायद अवेलेबल नहीं था बच्चों के लिए। सो इन अ वे दैट इज गुड, वो हेल्प कर रहा है उसकी आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन में। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, इसके बारे में बहुत बात की है, चाहे आप क्रिएटिव स्किल्स की बात करें, चाहे आप कोडिंग की बात करें, अब बच्चे उनको डेवलप कर पा रहे हैं सोशल मीडिया पर फ्रीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का यूज करके। वो घर बैठे बैठे एक सेफ इन्वायरमेंट में, अपने घर के इन्वायरमेंट में, जिसे सबसे सेफ माना जाता है, वहां पर इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की देखरेख में। ऐसे ही कम्युनिटी एंगेजमेंट वो बड़ा है। आप सोशल मीडिया पे कम्युनिटीज बनती हैं, ये कम्युनिटीज कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पर बनती हैं। इनफैक्ट आप इंडिया में बैठे बैठे अलग अलग कंट्रीज के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके करिकुलम के बारे में सीख सकते हैं, उनकी कल्चरल वैल्यूज के बारे में सीख सकते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को शेप अप करती है ग्लोबल सिटीजन बनने में। इसके साथ साथ ग्लोबल सिटीजनशिप जिसकी बात हमने कर ही ली है। तो ये सारी बातें हेल्प करती हैं सोशल मीडिया के एक पॉजिटिव यूज में, जिससे एक चाइल्ड का बेटर डेवलपमेंट हो पाए ग्लोबलाइज इन्वायरमेंट में, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में। एक और नीड है सोशल मीडिया, उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव, इन सब की तो बात कर ली, बट देर इज ऑल्सो अ नीड टू री इनकलकेट ऑफलाइन एक्टिविटीज इन स्टूडेंट्स, इन चिल्ड्रन। एक जमाना था जब बच्चे 4-5 बजे के बाद घर में रुकना पसंद नहीं करते थे, उनको फील्ड में जाना था, उनको खेलना था, किसी को क्रिकेट खेलना था, किसी को फुटबॉल खेलना था, किसी को बास्केटबॉल खेलना था। आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हुआ करती। आज का दौर ऐसा है, बच्चा शायद बाहर स्टेप आउट करना ही नहीं चाहता, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। उसको क्रिकेट खेलना है तो वीडियो गेम है, वहां पर खेल लेगा। PS4 PS5 है, वहां पर खेल लेगा। उसको बास्केटबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। ऑनलाइन गेमिंग का जमाना आ गया है, बट वो सोशल स्किल्स वो डेवलप नहीं हो पाती। जब आप आउटडोर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जब आप आउटडोर स्पोर्ट्स जो है वो खेलते हैं, तो आप बहुत सारी सोशल हैबिट्स भी बिल्ड करते हैं। आप एक कम्युनिटी, उसके साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं। आप कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, कैसे एक दूसरे को समझा जाता है, वो सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं। सो देयर इज अ नीड कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटीज में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना। कैसे किया जा सकता है? ये उन पेरेंट के लिए है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में। सबसे पहले शेड्यूल स्क्रीन टाइम। आप स्क्रीन टाइम डिसाइड कीजिए, और हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हम सब ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं फॉर्मेटिव ईयर्स में, और शायद उन्हें नहीं समझ में आता कि कैसे उन बच्चों को ऑफलाइन एक्टिविटीज की तरफ लेकर जाया जाए। सो शेड्यूल स्क्रीन टाइम, और ये एक अर्ली एज से करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बच्चा हैबिचुअल हो जाता है, वो जिद्दी बन जाता है। स्क्रीन टाइम डिसाइड कर लीजिए कि भाई इतने घंटे ही आपको स्क्रीन टाइम मिलेगा, आप मोबाइल डिवाइसेस को एक्सेस कर पाएंगे। इसके साथ साथ इनकरेज ऑफलाइन हॉबीज। आप जब खुद ऑफलाइन हॉबीज में एंगेज करेंगे, तो आपकी देखा देखी वो बच्चा भी ऑफलाइन एक्टिविटीज में एंगेज करेगा। वेस्टर्न कंट्रीज में एक ट्रेंड है कि वीकेंड्स पर पेरेंट्स हाइक पर जाते हैं और अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं। वही वैल्यूज बच्चा बड़े होते हुए कैरी करता है, फिर वो भी आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इनग्रॉस्ड हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। आप यूरोपियन कंट्रीज देखेंगे, अमेरिका को देखेंगे, वहां पर ये वैल्यू सिस्टम का एक हिस्सा हो जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मेटिव ईयर्स, ग्रोइंग अप ईयर्स। हमारे यहाँ लाइफस्टाइल थोड़ा सिडेंटरी होता चला जा रहा है, हमारे यहाँ ऑफलाइन एक्टिविटीज उतनी प्रमोट नहीं की जाती। सो ऑफलाइन हॉबीज इनकलकेट हो, पेरेंट्स में भी हो, जिसको देखकर बच्चे उसे इमिटेट करना चाहे, उसे कॉपी करना चाहे, तो ऑफलाइन एक्टिविटीज, ऑफलाइन हॉबीज जो है उन पर जोर दिया जाना चाहिए। यू मस्ट इंश्योर कि आपका बच्चा कोई ना कोई ऑफलाइन स्पोर्ट खेले, वो उसकी पर्सनालिटी को शेप अप करेगा, वो उसकी सोशल स्किल्स को शेप अप करेगा, वो बाकी पीयर्स के साथ कनेक्ट करने में उसको हेल्प करेगा, जो आगे चल के उसकी लाइफ में उसको शेप अप करेगा, उसकी हेल्प करेगा। फैमिली टाइम इंश्योर कीजिए कि जब आप ऑफिस से आ जाते हैं, या फिर डिनर या डिनर के बाद एक फैमिली टाइम हो, आप बैठें, बात करें अपने बच्चे के साथ, इंटरेक्ट करें, क्या हुआ पूरे दिन में उससे पूछें। एक ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, जो इस टाइम मिसिंग, जिससे बच्चा पूरे दिन अपना रूटीन जो था उसको आपके साथ शेयर करे, क्या वो फील कर रहा है,
क्या हुआ उसके साथ, ऑनलाइन क्या हुआ, किससे उसने बात की, वो सब आपको खुल के बताता है। सिमिलरली आउटडोर एक्सप्लोरेशन वो आपको करना पड़ेगा। अपने बच्चों को वीकेंड्स पे बाहर लेकर जाइए, उनके साथ वीकेंड्स पे स्पोर्ट खेलिए, उनको लेकर जाइए स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के लिए। धीरे धीरे करके आपको दिखाई देगा कि वो बच्चा उस तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको मजा आएगा। एंड इनफैक्ट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप आउटडोर एक्टिविटीज कोई स्पोर्ट खेलते हैं, वो मजा आपको ऑनलाइन कभी नहीं आ सकता जो इन पर्सन स्पोर्ट्स में आता है, स्पेशली आउटडोर स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, इनमें आता है। तो वो हैबिट्स वो इनकलकेट कराई जानी चाहिए, वो हॉबीज इनकलकेट कराई जानी चाहिए। क्या है सोशल मीडिया का फ्यूचर इंडिया में, स्पेशली जब मैं बात करता हूं बच्चों को लेकर? क्या बैन लगाना ही एक सॉल्यूशन है या रेगुलेट किया जा सकता है? जैसे जैसे सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है, आपने देखा होगा डिजिटल टेक्नोलॉजीज इवॉल्व कर रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ऐसी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं टू डेवलप टूल्स फॉर मॉनिटरिंग, एआई पावर्ड मॉनिटरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं जो एक पॉइंट के बाद बच्चे का जो एक्सेस है सोशल मीडिया का, उसको प्रोहिबिट कर दे। ऑटोमेटिकली स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो एक्सेस उसे नहीं मिल पाएगा। बच्चा कौन सी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन वहां पर देख रहा है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है और उसके बाद रेगुलेट किया जा सकता है। पेरेंटल कंट्रोल ज्यादा बेटर हो सकता है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे ही न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टेलर्ड फॉर यंगर यूजर्स विद इनहेंस सेफ्टी फीचर्स में इमर्ज। धीरे धीरे करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है, इनके ओनर्स जो है, उनको इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, गवर्नमेंट्स को इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए जाएं, स्पेशली टारगेटिंग यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चे। उन प्लेटफॉर्म्स पर क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कैसे वो इंफॉर्मेशन उन बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग टेलर करना है, उस तरफ सोचा जाना चाहिए। और जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स इमर्ज करेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर द सोसाइटी, फॉर चिल्ड्रन। उनकी नीड्स को केटर करने के लिए नए प्लेटफॉर्म होने चाहिए। बच्चों के लिए हर जनरेशन में नए कार्टून्स भी तो आ जाते हैं, तो नई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप हो सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर जो रोल है गवर्नमेंट्स का, वो प्रोएक्टिव होना चाहिए। उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए कि कैसे ज्यादा सेफ बनाया जा सकता है सोशल मीडिया वेबसाइट्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉर चिल्ड्रन। डिजिटल सिटीजनशिप करिकुलम, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो स्कूल में करिकुलम है, उसको अपडेट किया जाए। स्कूल्स में इंटीग्रेट कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सिटीजनशिप एजुकेशन इन कोर करिकुलम। तो स्कूल्स में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उस करिकुलम को अपडेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए। बच्चों को डिजिटल सिटीजनशिप, कैसे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बेटर यूज कर सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कैसे वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेडेटर्स को, कैसे वो अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। वो सारी हैबिट्स उनके अंदर इनकलकेट कराई जानी चाहिए, उसकी अवेयरनेस उनके अंदर जनरेट की जानी चाहिए। और वो हो सकता है जब आप उनके करिकुलम में, उनके सिलेबस में इसको इंक्लूड करें। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो तो आपको स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। तो यहां पर गवर्नमेंट का रोल जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस इंश्योर कर सकती हैं कि सोशल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वहां पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उसका एक बेटर यूज हो। आई होप हमने सारी डायमेंशंस कवर की। कैसे पॉजिटिव यूज हो सकता है, क्या नेगेटिव इंप्लीकेशन है, पेरेंट्स कैसे इंश्योर कर सकते हैं रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को थोड़ा प्रोटेक्टेड भी रखें और सोशल मीडिया का एक रिस्पॉन्सिबल यूज करने के लिए उन्हें तैयार करें। सारी डायमेंशंस कवर करने की कोशिश जरूर रही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को बाकी लोगों के साथ, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जिनके छोटे बच्चे हैं
और उनके लिए ज़रूरी हो जाता है सोशल मीडिया रेगुलेट करना फॉर देयर चिल्ड्रन। इसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो स्टडी IQ के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए AC लाइव कोड इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। दोबारा मिलेंगे आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।